नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करेंगे निफ्टी, बैंक और सेंसेक्स की एनालिसिस के साथ। लेकिन उससे पहले जो कुछ इम्पोर्टेंट डाटा हैं या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में अभी आई हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एफआईडीआई के डाटा के साथ। अगर इनके डाटा को देखें तो अभी भी खुश नहीं है एफआईज। वो कहीं न कहीं कैश में भी तकरीबन 4,346 करोड़ की सेलिंग की हैं। डीआईज ने बड़ी ताकत दिखाई, तकरीबन 3,935 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने भी बाइंग करने की कोशिश की है। लेकिन नेट नेट तकरीबन 410 करोड़ मार्केट से बाहर जाते हुए नज़र आए हैं। कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा सेलिंग करने के बाद भी अभी भी एफआईज मान नहीं रहे हैं और काफ़ी हैवी सेलिंग करते हुए जा रहे हैं। अगर हम लोग डाउ जोन्स या जैसे ग्लोबल मार्केट होती है उनको देखें तो डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट भी तकरीबन 80 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। उनके जो बाकी दो इंडेक्स हैं एस&पी और नैस्डैक वो ऑलमोस्ट फ्लैट तरीके से काम कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट आपको नेगेटिव नज़र आ रही है। गिफ्ट निफ्टी आपको 41 पॉइंट्स नीचे की तरफ काम करते हुए नज़र आ रहा था। अब तो जब कल मंडे की सुबह दोबारा गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा तो उस वक्त देखेंगे कि उसका मूड नज़रिया किस तरीके से काम करना चाहता है। क्रूड की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। फ्लैट क्या मतलब, हल्का पॉजिटिव ही चल रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उसे भी कुछ ग्लोबली गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, इसी वजह से इनमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट होती है। गोल्ड तकरीबन 20 पॉइंट नीचे है, थोड़ी सी यहाँ पे नरमी देखने को मिली है गोल्ड में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो अपना यूएसडी आईएनआर क्रिएट कर रहा है, यानी कि वहाँ पे एक 90.86 यानी तकरीबन 91 तक पहुँचने की नौबत आ रही है, जो पहले भी हम पहुँच चुके हैं एक बार शायद। और उस वक्त भी जब हम पहुँचे थे तो इन्हीं के कारण मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग या फॉल हम लोगों को देखने को मिला भी था। जाहिर सी बात है, किसी भी देश का करेंसी अगर डाउन होगा तो वहाँ पे एक नेगेटिविटी हम लोगों को देखने को मिलती है। और एक और न्यूज़ आई है लोग तो बता रहे हैं आज सुबह की है, लेकिन पता नहीं कब की है ये। यूएस और यूरोप में इन दोनों जन के बीच में जो पिछले साल 2025 में एक डील हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं ट्रंप के चक्कर में कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे और सारी धमकियां इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, इन सभी के चक्कर में यूरोप थोड़ा सा नाराज़ होते हुए नज़र आ रहा है। और उन्होंने ये धमकी दी है कि हम इस डील को फिर पूरा नहीं करेंगे। कुल मिला के अगर ओवरऑल एक पूरे वर्ल्ड वाइड सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो को देखा जाए तो कहीं से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हाँ, इंडिया और यूरोप को लेके थोड़ी अच्छी खबर है जो कि पीयूष गोयल साहब ने शायद दी है कि हमारी एक बेहतर डील हो सकती है यूरोपियन नेशन के साथ। फिलहाल देखते हैं कि कैसा क्या होता है, वो तो मंडे को अब जब मार्केट खुलेगी तभी पता चलेगा। अच्छा, ये हम लोग के सामने है निफ्टी बैंक का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हम लोग ने बात की थी कि मतलब अब टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जो न्यूज़ की बात थी वो सारी हो गई। कि हमारे पास, मैंने ड्राइंग अभी ऑफ कर रखी है, अभी ऑन करूंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा और छोटे फ्रेम पे और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोगों ने पहले भी कई बार इस चीज़ को लेके बात की, आप वीडियो में सुनते भी होंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा बुलिश है। ये कई बार हम लोगों ने इस चीज़ को लेके बात की है। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई क्या दिया था कि भाई हमने एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद हम ऊपर की तरफ निकलना चालू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बात ये भी की थी कि यही जो ब्रेकआउट हुआ, ये रिट्रेसमेंट मतलब जो ट्रेंड लाइन ये जो है, यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगी। तो जब तक हम तकरीबन 59,000 के नीचे जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक हमें बैंक निफ्टी में किस प्रकार का फॉर्मेशन करना चाहिए, एक बाय ऑन डिप का फॉर्मेशन रखना चाहिए। वो भी जब जब निफ्टी में एक पॉजिटिविटी बनेगी तो हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है।
चलते हैं इनके छोटे फ्रेम की तरफ, यानी तकरीबन 1 घंटे की तरफ। और ड्राइंग को अगर हम यहाँ पे ऑन करेंगे तो यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग ने बात की थी। ये देखिए 59,800, ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से ये लेवल काम कर रहा था। 59,800 का हम लोग ने बात की थी कि इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो पिछले रेजिस्टेंस तक हमें जाने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन थी, कौन सी, ये वाली, जो कि कहाँ से बनी, इस सपोर्ट से, इस सपोर्ट से, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अब मतलब किस तरीके से हमें काम करना है बैंक निफ्टी में कि देखिए, एक तो चीज़ ये मान के चलिए कि इस समय एक कंपैरिजन सा देखा जा रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ। मतलब कि निफ्टी जब ज़्यादा तेजी से गिरता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या होता है, हमें एक दबाव देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही निफ्टी में हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आती है, बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ का हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी में यही व्यू रखना है। इसे मैं कहिए तो 30 मिनट पे भी ले आता हूँ ताकि दोनों तरफ की बातें हो जाएं, 1 घंटा और 15 मिनट की। सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत माइनर सपोर्ट है। मतलब ये ना मान के चलिए एक प्रकार का, ठीक है। क्योंकि हमें अपना माइंडसेट इस तरीके का रखना है कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, हमें अपनी मार्केट को कैसा रखना है, बैंक निफ्टी में एक बाय ऑन डिप के सिनेरियो में रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। यानी बैंक निफ्टी में अगर हमें कोई गिरावट देखनी है या नेगेटिविटी यहाँ पे आनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को तकरीबन ये जो ट्रेंड लाइन है, पहली बात तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये जो 59, या मैं ये लेवल हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 59,800 और 59,730, ठीक है। मतलब ये तकरीबन तकरीबन आप यूं करिए कि 800 से 700, 59,800 से लेके 59,700, ये जो जोन आप देख रहे हैं ना, यानी ये वाला जो पहले एक रेजिस्टेंस था, अब कैसा काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो जब तक मार्केट इसके नीचे आके रिट्रेस करके दोबारा नीचे नहीं आना चालू करती है, तब तक आप बैंक निफ्टी के केस में सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप का ही सिनेरियो क्रिएट करके रखिए। भले इसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि निफ्टी में जिस प्रकार का मूवमेंट होगा उस तरीके का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैं एक बार निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने, ये देखिए निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कि अगर हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर इस रेंज के ऊपर हम निकलते हैं तो थोड़ी बहुत रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मेन हमारा क्या होगा हिस्सा, जब तक हम 25,900 का लेवल, माफ़ कीजिएगा, जब तक हम 25,900 का लेवल पूरी तरीके से इसके ऊपर नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। सपोर्ट से हम लोग बाइंग प्रेफर करनी है, रेजिस्टेंस से हमें क्या करना है, एक सेलिंग प्रेफर करनी है, ठीक है। और अगर निफ्टी को भी नीचे की तरफ आना है, शायद ये पॉइंट मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं शायद स्किप हो गया था निफ्टी के एनालिसिस में, कि अगर निफ्टी को नीचे आना है तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से अगर वो नीचे की तरफ आता है तो ये हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और आप जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर दोबारा हम और नीचे की तरफ आते हैं तो तकरीबन 25,500 या 25,600 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको आपके टेक्निकल एनालिसिस के तहत कोई चीज़ ना कंफर्म हो, तब तक वहाँ पे किसी चीज़ की कोशिश मत कीजिएगा। मतलब जब तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ना ब्रेक हो जाए, एक रिट्रेसमेंट, माइनर रिट्रेसमेंट किसी छोटे टाइम फ्रेम पे ना हो जाए, तब तक यानी कुल मिला के आपको छोटे स्टॉप लॉस के तहत ही काम करना है। तो वही चीज़ है कि अगर हमें निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती है तो जो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो 60,400 तक का भी हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। चलिए सीधे चलेंगे कहाँ पे, सेंसेक्स की तरफ। अब सेंसेक्स का एक बार डेली चार्ट लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या बता रहा है, सेम वैसे ही
एक ट्रेंड लाइन थी जो बहुत शार्प थी, उसे आप चाहें तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। वैसे तो मैं चाहता कि इसे अभी हटा ही देता हूं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे वो ज़्यादा बेहतर एडजस्ट हो पाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक काम ये करते हैं। देखिए आपने क्या किया है, मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। आप अगर आप इस चार्ट को देखोगे डेली टाइम फ्रेम को, तो ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से वर्कआउट कर रहा था। आपने जैसे ही इस चीज़ को ब्रेक किया, तो ये जो इसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल था, हम यहाँ पे क्या करने लगे, टाइम बिता, मतलब एक रिट्रेसमेंट के फेज में हम ब्रेकआउट के बाद फंस गए। और ऐसी सिचुएशन में एक ट्रेडर को यही करना चाहिए कि जब तक उसका एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के कहीं बीच में वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको रेंज वाली ट्रेडिंग का सहारा लेते हुए रेजिस्टेंस से हमेशा सेलिंग प्लान करनी चाहिए और सपोर्ट से हमेशा एक बाइंग प्लान करनी चाहिए। चलते हैं सीधे 1 घंटे के चार्ट पे, वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझोगे। देखिए अगर मैं ज़्यादा कुछ ना करूँ, सिर्फ इतने हिस्से को मार्केट से हटा दूँ, सिर्फ इतने हिस्से को मतलब एक निगलेक्ट कर दूं इस तरीके से, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का एक ऊपर की तरफ एक आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है और नीचे की तरफ आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं कैसा रूप ले रही है, ये कहीं ना कहीं कैसा रूप ले रही है, एक प्रकार का फ्लैग जैसा, मतलब ये आप देख रहे हैं, एक प्रकार का फ्लैग जैसा रूप लेने की कोशिश कर रही है। और ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर डेवलप कहाँ हो रहा है, ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है एक पावरफुल सपोर्ट पे, एक बहुत ही पावरफुल और अच्छे सपोर्ट लेवल पे डेवलप हो रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि ऐसी ऐसी कंफ्यूजिंग जगह पे मार्केट है कि आपके पास एक पावरफुल सपोर्ट लेवल है, आपके पास एक नेगेटिव स्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये बस इस चीज़ को इतना समझना है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पे, अपनी ट्रेडिंग पे, ट्रेडिंग साइजिंग पे, ठीक है ना, इस पे कंट्रोल करना है। और कोई भी ट्रेड अगर आपको प्लान करना है तो उसका हमेशा एक छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, सिंपल। बड़े स्टॉप लॉस या बड़ी उम्मीद से ऐसी जगह पे अभी ट्रेड मत कीजिएगा। उसके लेवल्स क्या हैं, लेवल्स हैं तकरीबन आपके 84,250 का ये लेवल देख रहे होंगे। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ, तकरीबन इतना, माफ़ कीजिएगा 84,150, 84,150। ठीक है, ये लेवल जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस करने के बाद भी हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि यही हिस्सा जो हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से था, वो किस चीज़ में अब कन्वर्ट हो चुका है, वो एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पे देखिए, जो आपको एक फ्लैग सा फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। जब आप ये फ्लैग मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसको मान लीजिए फ्लैग को ब्रेक कर देता है, किसी वजह से ब्रेक कर देता है, तो भाई जो नीचे का एक सपोर्ट है वो भी तो यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट कराने के लिए ऊपर ले जा सकता है ना। और उसके बाद जब मार्केट, यानी तकरीबन तकरीबन क्या लेवल ये निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है तकरीबन 83,000 से लेके 83,000 से लेके 82,500 तक का। ये जो पूरा जोन है ना, ये एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, तो आप इस तरफ निकलोगे तो भी आपको एक बीआरसी फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इस तरफ निकलेंगे तो भी आपको एक बीआरसी फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वरना स्टॉप लॉस आपको छोटे मिलेंगे नहीं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मार्केट में खराब बैठेगा। और जब तक आप इन दोनों यानी 84,000 और ये साथ ही साथ ये जो एक माइनर, जो आपको निफ्टी में बताया था ना कि माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मेशन डेवलप हुआ है, तो जब तक आप इस हिस्से पे हैं तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करना, यानी सपोर्ट से बाइंग करिए, रेजिस्टेंस से सेलिंग करिए, छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करने की मार्केट में कोशिश करिए, क्योंकि जब आप एक दायरे में होते हैं तो कुछ वैसी ही ट्रेडिंग आपको प्रीफर करनी चाहिए। जो भी होगा स्क्रीन पे होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, आप ऊपर निकलोगे वो भी दिखेगा, नीचे निकलोगे वो भी दिखेगा, उसी हिसाब से अपने ट्रेड को आप प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी, माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।